हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आपका देखिए टोटल 10 सब्जेक्ट है, तो सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पीपीटी हमने रेडी कर ली है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट में कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, कौन सा पेपर कितने नंबर का है, कितने पास होने के लिए नंबर चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर से पढ़ लेने हैं कि मिनिमम आपको ये चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। सबसे पहली बात हम करते हैं दोस्तों आपके टोटल पेपर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल जो आपके पेपर होने वाले हैं वो 10 परीक्षाएं आपकी होने वाली है और एक जो है आपका फाइनलेशन रहेगा क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण। जो आपने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम देखा होगा 10 तो आपके सब्जेक्ट आए होंगे और 11 आया होगा क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण। तो वो आपका फाइनलेशन होता है, जिसमें आपकी इंटर्नशिप की डायरियाँ सभी जमा होती है और उसी टाइम पर वाइवा वगैरह होकर के आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक नॉर्मल सी प्रोसेस रहती है, जिसके बारे में हमने अलग अलग वीडियोज में डिस्कशन किया हुआ है। जैसे ही आपका वाइवा आएगा, आपका फाइनलेशन आएगा, तब उस बारे में और डिस्कशन कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स की बात करते हैं तो 850 आपके जो 10 पेपर हैं, जो सैद्धांतिक परीक्षा 10 हैं, उनके नंबर है 850 टोटल। और जो आपका फाइनलेशन होगा, इंटर्नशिप डायरियाँ वगैरह है, तो उनके जो नंबर्स हैं वो 150 नंबर के, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो आपका 1000 हो जाता है। और मिनिमम पास होने के लिए जो आपको मार्क्स चाहिए वो चाहिए आपको सैद्धांतिक जो आपके 10 परीक्षाएं हैं, इनमें आपको 340 नंबर चाहिए और फाइनलेशन में आपको मिनिमम 60 चाहिए 150 में से। और इस तरह से टोटल 1000 में से आपको 400 नंबर चाहिए फर्स्ट ईयर पास आउट होने के लिए। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर वाइज कि कौन सा पेपर कितने नंबर का है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और कौन से पेपर में कौन कौन से यूनिट्स आपको जरूर से पढ़ लेने हैं, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस बारे में डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन ये वीडियो होने वाला है। तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर आपका बच्चे और बचपन का, जो कि दोस्तों 70 नंबर का टोटल पेपर है और पास होने के लिए इसमें मिनिमम आपको 28 नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। बच्चे और बचपन पेपर आपका कुल 7 इकाइयों में डिवाइडेड है, जिसमें पहली इकाई आपके 5 नंबर की है, जिसमें बचपन के बारे में बेसिकली बात करी गई है, जिसमें गिजू भाई, जॉन होल्ट, एएस नील, इनके बचपन के विचार बताए गए हैं कि बचपन में इन दार्शनिकों ने क्या विचार रखे हैं बचपन के बारे में अपने। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। 5 नंबर का आपका पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट आपका 10 नंबर का यूनिट है, जिसमें आपको शिक्षा के अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे और आरटी 2009 के बारे में स्पेशली बात करेंगे। 2 टॉपिक इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये आपको जरूर से पढ़ना पड़ेगा। कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट एक ओवरऑल अगर अपन रिव्यू करते हैं तो ये 2 टॉपिक आपको जरूर से पढ़ने होंगे। इसके बाद में तीसरा इकाई आता है जो 10 नंबर का इकाई है। इसमें आपको बाल विकास और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास की अवस्थाएं, कुल मिलाकर के बाल विकास के बारे में संक्षेप में शॉर्ट बातें यहाँ पर आपको देखनी होंगी, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं बाल्यावस्था, वो सारी चीज़ें जो होती है ना, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर बाल विकास, इससे प्रभावित होने वाले कारक और अवस्थाओं वाला टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। बड़ा यूनिट है आपका, 10 नंबर का है, तो ये टॉपिक आपको जरूर से इसमें पढ़ने को मिलेगा, जो आपके रीट प्री में भी है, रीट मेंस में भी। बेसिकली साइकोलॉजी का ये टॉपिक आपने है, तो ये आपको जरूर से पढ़ना है। इसके बाद में चौथा यूनिट आ जाता है अपना 10 नंबर का चौथा यूनिट, जिसमें आपको बुद्धि और परिपक्वता के बारे में बात करना होगा, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, गामक विकास, गामक कौशल, शारीरिक विकास, इनके बारे में पढ़ना है। तो चौथा यूनिट आपका 10 नंबर का है और ये कुछ 4-5 टॉपिक जो इसमें हाईलाइटेड हैं, इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ओवरऑल यूनिट कवर होने की तरफ रहेगा, क्योंकि मोस्ट जो टॉपिक हैं इसमें वो यही है। इसके बाद में 5वां जो इकाई आता है वो 12 नंबर का इकाई है आपका, और संवेग, इसमें आपको मोस्टली जो संवेग पढ़ने होंगे, एरिक्सन, जॉन वोल्बी, पियाजे, कोहलबर्ग आदि के सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे। विकास के बारे में जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं तो वो इस यूनिट में मेंशन करे हुए हैं। 12 नंबर का यूनिट है, बड़े प्रश्न भी यहाँ से आएंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद में इकाई 6 जो आपका 13 नंबर का यूनिट है, जिसमें आपको समाज के बारे में, समाजीकरण के बारे में, जेंडर के बारे में, जो बालक बालिका शिक्षा में जो भेदभाव होते हैं, बालिका शिक्षाओं में जो दुविधाएं, जो परेशानियां आ रही थी पहले, तो उनको और फिर उनको दूर किस प्रकार से किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें, नशाखोरी, बाल प्रताड़ना, ये सारी चीज़ें, बाल श्रम वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 13 नंबर का आपका यूनिट है। इसके बाद में लास्ट यूनिट आपका 7वां जो यूनिट है, ये 10 नंबर का है, जिसमें बच्चों के अध्ययन के तरीकों के बारे में बात करी गई है कि बच्चों का अध्ययन किस किस तरीके से हो सकता है, और जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू, तो वो किस प्रकार से होता है, एनेक्डोटल जो अभिलेख होता है वो क्या होता है, अवलोकन व उसके प्रकार और अवलोकन करने की सीमाओं के बारे में डिटेल्ड में बात करी हुई है। तो ये 10 नंबर का आपका 7वां यूनिट है। और इस तरह से टोटल जो आपका फर्स्ट पेपर है वो 70 नंबर का हो जाता है और मिनिमम पास करने के लिए आपको 28 नंबर की ज़रूरत है।
अपने चैनल पर कंप्लीट मैथन क्लास डाली हुई है और आगे आने वाले दिनों में नई नई क्लासेस और डाल करके आपके पेपर को बहुत कम समय में अच्छे प्रकार से कवर करवाने की कोशिश रहेगी। सभी फ्री क्लासेस यूट्यूब पर अपने आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर है आपका शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। सेकंड पेपर आपका शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। ये सेकंड पेपर भी आपका 70 नंबर का है, जिसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स की 28 नंबर से ज़्यादा आपके आने चाहिए। कुल इसमें 6 इकाई हैं। पहला इकाई आपका 8 नंबर का है, जिसमें आपको शिक्षा के बारे में पढ़ना है, शिक्षा के अर्थ पढ़ना है, शिक्षा के उद्देश्य पढ़ने हैं, ज्ञान का अर्थ पढ़ना है, ज्ञान की प्रकृति पढ़नी है। तो इस तरह से ये 2 टॉपिक इसके हाईलाइटेड रहते हैं। 8 नंबर का आपका पहला यूनिट है। इसके बाद में दूसरा जो इकाई है ये 14 नंबर का इकाई है, जिसमें आपको वैदिक परंपरा के बारे में, बौद्ध परंपरा, जैन, ईसाई, इस्लामी, इनकी परंपराओं के बारे में आपको पढ़ना है। और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का शिक्षा दर्शन भी आपको पढ़ना है। शिक्षा दर्शन में आप यहाँ पर टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर जी का, महात्मा गांधी जी का, इनके भी आप पढ़ेंगे, विवेकानंद जी के भी पढ़ेंगे। तो वो अगला यूनिट आपका जो तीसरा यूनिट है उसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनको मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ पर अरविंद घोष, मीरा अल्फसा शिक्षा दर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विवेकानंद, इनके शिक्षा दर्शन। तो अब इनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बुनियादी शिक्षा के बारे में बात करी हुई है, विद्यार्थियों को एक ऐसा कौशल सिखा देना कि वो जीवन यापन कर सके, बेरोजगार ना रहे। तो इस तरीके की शिक्षा के बारे में बात करी गई है। और उनके मोस्ट ऑफ जो टॉपिक है वो सेम से है। अगर आप एक किसी दार्शनिक का अच्छे प्रकार से कवर कर लेते हैं तो बाकियों में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहेंगी। सिर्फ आपको नाम चेंज करना होगा, कुछ डाटा चेंज करना होगा, वो हमने क्लासेस में कवर करवाया हुआ है और आगे भी नई नई क्लासेस के माध्यम से आपको कवर करवाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। तो सेकंड यूनिट आपका 14 नंबर का और जो थर्ड यूनिट है वो 13 नंबर का यूनिट है। तो इस तरह से ये दोनों यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद में चौथा यूनिट है अंक 13 का, 13 नंबर का चौथा यूनिट, जिसमें रूसों की उन्मुख बाल शिक्षा, जॉन डीवी, पाउलो फ्रेरे, इवान इलिच आदि की शिक्षा दर्शन के बारे में बात करी गई है। शिक्षा के बारे में, बाल शिक्षा के बारे में इनके जो विचार रहे हैं वो हमें पढ़ने को मिलेंगे। पांचवा जो इकाई है वो 10 नंबर का इकाई है, जिसमें पाठ्यचर्या के बारे में और पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे डिटेल में। तो 10 नंबर का आपका ये पांचवा यूनिट है। इसके बाद में सेकंड पेपर का छठा जो आपका इकाई है ये 12 नंबर का है, जिसमें सीखने के बारे में बात हुई है, मूल्यांकन, मापन कैसे करेंगे, आकलन कैसे करेंगे, तो इनमें डिफरेंस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर 12 नंबर वाले यूनिट में आपको देखने को मिलेगी। और इस प्रकार से ये 6 इकाइयों में अपना सेकंड पेपर बटा हुआ है। इसके कंप्लीट मैंने नंबर्स बता दिए हैं, कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया है। तो आप अपने चैनल पर मैराथन क्लासेस जो डाली हुई हैं और आगे आने वाले दिनों में भी नई नई क्लासेस आएंगी, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी बहुत आसानी से और कम समय में कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ एटलीस्ट वो आपको जरूर से पढ़ना है। और अगर आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम कोर्स कवर होने की ओर रहेगा। जैसे ये छठे यूनिट की ही बात करते हैं तो यहाँ पर हमने 4 टॉपिक बताए हैं, तो यही 4 टॉपिक इस यूनिट में हाईलाइटेड हैं, जो कि आपका ओवरऑल यूनिट कवर करवा देंगे। और बाकी जो इसके आसपास के जुड़े टॉपिक हैं वो अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपके कवर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि सिमिलरिटीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अपन थर्ड पेपर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पेपर है भारतीय समाज और शिक्षा। ये पेपर भी आपका 70 नंबर का है और पासिंग मार्क्स आपको 28 नंबर मिनिमम इसमें लाने हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका पहला जो इकाई है ये 15 नंबर का इकाई है, जिसमें भारतीय समाज के बारे में सबसे पहले तो जो अपना पेपर है उसी के बारे में बात हुई है। भारतीय समाज में जो विविधताएं पाई जाती हैं उनके बारे में बात हुई है। और मार्क्स और वेबर के जो सिद्धांत हैं भारतीय समाज और विविधता के बारे में, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, जो कि 15 नंबर का आपका इकाई ये रहने वाला है, फर्स्ट इकाई। इसके बाद में सेकंड जो इकाई है ये भी 15 नंबर का है, जिसमें शिक्षा की चुनौतियाँ जो आ रही हैं अलग अलग परिवेश में, अलग अलग जो जहाँ पर विविधताएं पाई जाती हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन हुआ है। और जो योजनाएं चला करके शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, शिक्षा में नवाचार आ रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर शॉर्ट बातें करी हुई है। तो 15 नंबर का आपका सेकेंड यूनिट ये रहने वाला है। इसके बाद में थर्ड आपका यूनिट आता है, ये भी 15 नंबर का है, जिसमें जेंडर के बारे में बात हुई है, बालिका शिक्षा, बालक शिक्षा, उनके बारे में, बालिका शिक्षा में जो चुनौतियां आ रही हैं, शिक्षा की चुनौतियां वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 15 नंबर का तीसरा इकाई आपका। इसके बाद में चौथा जो इकाई है ये आपका 10 नंबर का इकाई है, जिसमें आपको मौलिक अधिकारों के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में, इनके बारे में आपको पढ़ना है। छोटा यूनिट है जिसमें आप 10 नंबर इजीली कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं हम पहले भी पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में। इसके बाद में पांचवा और छठा इकाई आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज वगैरह आप जब देखते हैं तो वहाँ पर छठे यूनिट में नंबर मेंशन नहीं करे हुए हैं, बट वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको जरूर से पढ़ने हैं वहाँ पर हम बात करते हैं कि इकाई 5 पर आपको कम जोर देना है, जिसमें आपको अंग्रेजों से पूर्व शिक्षा, अंग्रेज अपने भारत में आए तो उससे पहले शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की थी उस बारे में आपको सीखने को मिलेगा, और आधुनिक शिक्षा के बारे में सीखने को मिलेगा। तो ये इस 5वीं यूनिट में अपने को देखने को मिलेगा। और उसके बाद में जो छठा यूनिट है इसमें गुरुकुल कांगड़ी, एंग्लो स्कूल विश्वविद्यालय,
शांति निकेतन, गांधी जी का शिक्षा दर्शन, गांधी जी और टैगोर जी की जो शिक्षा है उनमें कॉम्बिनेशन वगैरह, उनमें जो जो विशेषताएं जो सिमिलर है वो सारी चीज़ें, तो वो इन दोनों यूनिट्स को एक तरह से जोड़ती है। और यहाँ पर जो इसके नंबर मेंशन नहीं करे हुए हैं, तो पीछे के एग्जाम्स में देखते हैं तो वहाँ पर बड़े प्रश्न भी यहाँ से आए हुए हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि पाँचवा जो इकाई है वो आपका 5 नंबर का है, और जो छठा इकाई है वो आपका 10 नंबर का है, क्योंकि छठे इकाई में टॉपिक ज़्यादा है यहाँ पर, और इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है 5वें यूनिट के मुकाबले। 5वें यूनिट में भी जो 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया है कि अंग्रेजों से पूर्व शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात हुई है और आधुनिक शिक्षा के बारे में बात हुई है। क्लासेस आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। चैनल पर क्लासेस डाली हुई है, प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग देखिएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं आपके चौथे पेपर के बारे में। चौथा पेपर आपका छोटा पेपर है, भाषा संज्ञान और समाज, जो कि इसमें टोटल आपका 35 नंबर का पेपर रहेगा, और पासिंग मार्क्स आपको 14 नंबर 14 नंबर आपको पास होने के लिए इसमें चाहिए होंगे। आपके इसमें 3 इकाई रहने वाले हैं। पहला इकाई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा इकाई है, जिसमें आपके 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। 20 नंबर के लिए आपको देखिए मोस्टली जो टॉपिक इसमें पढ़ने हैं वो भाषा और अस्मिता में संबंध, भाषा और जेंडर में संबंध, भाषा और लिपि में संबंध, भाषा और धर्म एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, और इनमें डिफरेंस भी अगर है तो वो क्या डिफरेंस है, और एक दूसरे से ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो बाकी सारी चीज़ें आपको यूनिट में अपने चैनल पर जो क्लासेस डाली हुई है उनमें आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आपके पास में सीरीज है तो फिर वहाँ से आप उनको मार्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कॉलेज से बुक्स मिली हैं तो आप बुक्स में इन टॉपिक्स को मार्क करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में अपना जो सेकेंड यूनिट आता है इस पेपर का वो 10 नंबर का यूनिट है, जिसमें भाषा की प्रकृति के बारे में बात हुई है, लिखित और मौखिक भाषा के बारे में बात हुई है। LS आप बात समझ रहे हैं, LSRW जो स्किल्स है उसमें 2 कौशलों की बात यहाँ पर हुई है। बहुत आसान है और 10 नंबर आप इसमें ईजिली पक्के कर पाएंगे। भारत भाषा की प्रकृति और लिखित मौखिक भाषा के बारे में यहाँ पर बात हुई है मोस्टली। और जो तीसरा इकाई है इसमें भाषा और बहुभाषिकता के बारे में, जहाँ पर एक भाषा है वहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें संबंध, उनमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या दुविधाएं आ रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर 5 नंबर का तीसरा ही आपका यूनिट होने वाला है। इस प्रकार से ये चौथा पेपर अपना कंप्लीट होता है 3 इकाइयों में। आगे बढ़ते हैं। 5वां पेपर है अपना हिंदी भाषा शिक्षण का। अब हिंदी से तात्पर्य यहाँ पर ये लेते हैं कि जैसे छोटी क्लासों में ग्रामर के टॉपिक ज़्यादा आते थे, तो वैसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भाषा शिक्षण को लेकर के अपना ये पेपर है, जिसमें आपको मोस्टली टीचिंग मेथड्स पर फोकस किया गया है। आपका ये 5वां पेपर 60 नंबर का पेपर है, और पास होने के लिए इसमें मिनिमम आपको 24 नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपका इसमें देखिए पहला जो इकाई है ये 5 नंबर का इकाई है, जिसमें आपको हिंदी भाषा की, हिंदी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ना है, और उसके साथ में ही राजस्थानी भाषा के बारे में भी पढ़ना है। रीट प्री में, रीट मेंस में, इनमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे प्रकार से इनको कवर करने की कोशिश करनी है। इसके बाद में सेकेंड जो अपना यूनिट आता है, इसमें हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व, उद्देश्य, आकलन, तो ये सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपके टीचिंग मेथड्स का एक पार्ट है। इसके बाद में तीसरा जो इकाई है ये 10 नंबर का है, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, आकलन, ये सारा चीज़ें आएंगी। LSRW स्किल्स की यहाँ से शुरुआत होगी, तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति आ गई है। उसके बाद में चौथे जो इकाई है इसमें पढ़ना, सीखना और आकलन, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आएंगी। 12 नंबर का यूनिट है। मतलब कुल मिलाकर के ये आपको पढ़ना होगा कि जैसे मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है, बच्चा बोलना सीख रहा है, तो वो किस प्रकार से सीखेगा। पहली बात तो सीख लेने के बाद में फिर उसका मूल्यांकन, आकलन किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो सारी चीज़ें हमें इनमें पढ़ने मिलेगी। अब जैसे चौथा इकाई है आपका, चौथे यूनिट में पढ़ना सीखना हो रहा है, तो पढ़ना किस प्रकार से सीखा बच्चे ने, सीखने के बाद में उसका फिर मूल्यांकन हो रहा है, तो वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। इसके बाद में 5वां जो इकाई है ये आपका 12 नंबर का है, जिसमें अपने को लिखना सीखना, लेखन के पहलू और लेखन का जो मूल्यांकन है और आकलन है, किस प्रकार से होगा, जैसे लिखना किस प्रकार से सीखा है और त्रुटियाँ वगैरह है तो वो मूल्यांकन में ठीक हो जाएंगी, तो वो मूल्यांकन आकलन यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में छठा इकाई यहाँ पर आता है जो कि 8 नंबर का है, जिसमें साहित्य के बारे में बात करी हुई है, साहित्य के पहलुओं के बारे में बात हुई है और बाल साहित्य के बारे में यहाँ पर स्पेशली बात हुई है। बाल साहित्य में यहाँ से एक मोस्टली प्रश्न बनता है जो कि बाल पत्रिकाओं के बारे में बनता है कि बालकों के लिए कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, 5 के नाम बताइए। इस प्रकार से बाल साहित्य के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशली जोर यहाँ पर देना है इस यूनिट में। और इसके बाद में जो इसका लास्ट यूनिट है आपके 5वें पेपर का, वो है 7वां इकाई, यहाँ पर 8 नंबर का आपका ये यूनिट है, जिसमें भाषा की संरचना के बारे में बात हुई है, वाक्य रचना, शब्द रचना और ध्वनि और वर्णों के बारे में बात हुई है। तो ये सारे टॉपिक आपको इन जो हिंदी वाले पेपर हैं इसमें पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे आपका ओवरऑल सिलेबस कवर होने की ओर रहेगा। तो ये टॉपिक आपको जरूर से पढ़ने हैं।
इसके बाद में छठा पेपर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी में आपका इंग्लिश यहाँ पर बटा हुआ है दो पार्ट में, जो कि आपका 60 नंबर का पेपर रहेगा इंग्लिश का, और पास होने के लिए आपको 24 नंबर चाहिए मिनिमम। यहाँ पर इंग्लिश आपके दो पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है, और पार्ट ए में 4 इकाई हैं और पार्ट बी में 5 इकाई हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल अपने को 9 यूनिट पढ़ने होंगे और सभी पढ़ने हैं, कोई भी ऑप्शनल नहीं रखना है। आप किसी यूनिट को छोड़ नहीं सकते हैं, सारे यूनिट महत्वपूर्ण हैं और सभी इकाइयों से आपने प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आप यहाँ पर पहले पार्ट देख रहे हैं पार्ट ए में, इसमें आपको यहाँ पर दोस्तों चारों जो यूनिट है आपके, इनमें स्पेशली यहाँ पर जो मोस्टली फोकस किया गया है वो आपके लैंग्वेज स्किल्स पर किया गया है, LSRW पे। तो यहाँ पर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन पे आपके 3 इकाइयों में तो इस पे फोकस है, और उसके बाद में आपकी प्रोफेशनल जो प्रोफिशिएंसी है इसको बढ़ाने के लिए आपके व्यक्तित्व विकास को लेकर के यहाँ पर चौथे इकाई में बात करी हुई है। छोटे छोटे यूनिट हैं जो आप बहुत कम समय में अपने क्लासेस से कवर कर पाएंगे। इंग्लिश की भी मैराथन क्लास अपने चैनल पर डाली हुई है, जिसको आप बहुत कम समय में अपना जो सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। यहाँ पर जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपको थोड़े से आपको जो टीचिंग मेथड्स हैं उनकी ओर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो यूनिट 1 पार्ट बी का, जिसमें अपने को लैंग्वेज इन इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया ये पढ़ना है, और NCF 2005 पढ़ना है। यूनिट 2 में यहाँ पर अपने को स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, टीचिंग ग्रामर टू चिल्ड्रन, बच्चों को ग्रामर कैसे पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। जो थर्ड यूनिट है इसमें अपने को टीचिंग स्ट्रेटजीज और स्किल्स के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ ए टीचर इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में टीचर का क्या रोल रहता है, तो उस बारे में थर्ड यूनिट में बात हुई है। चौथे यूनिट में अपने प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, बच्चे को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट रहती है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात हुई है। और जो 5वां यूनिट है अपना, तो यहाँ पर इसमें CCE के बारे में बात मोस्टली हुई है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। इस तरह से आप इसका जो अर्थ है वो समझेंगे, और आपको 9 के 9 यूनिट हमने क्लासेस में कवर करवाए हुए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट करें और अपने तैयारियां करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अब आपको थोड़ा सा अपना टाइम टेबल ठीक मैनेज करना होगा। इसके बाद में 7वें पेपर की ओर बढ़ते हैं। 7वां पेपर है गणित का, जो कि आपका 60 नंबर का पेपर है, और 24 नंबर इसमें भी आपको पास होने के लिए चाहिए होंगे। गणित शिक्षण में यहाँ पर दोस्तों गणित के भी कुछ टॉपिक्स हैं, और गणित की शिक्षण विधियों पर यहाँ पर जोर दिया गया है। जो इसका फर्स्ट यूनिट है वो 8 नंबर का यूनिट है, जिसमें गणित की प्रकृति के बारे में बात हुई है, संख्या पद्धतियों के बारे में बात हुई है, और दैनिक जीवन में गणित का कहाँ कहाँ काम किस प्रकार से रहता है तो उन बारे में बात हुई है, और 8 नंबर का आपका पहला यूनिट है। इसके बाद में जो सेकंड यूनिट आता है, जिसमें गणित के सीखना, सिखाना और गणित शिक्षण की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में बात हुई है। 12 नंबर का आपका सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं, जो कि 25 नंबर का सबसे बड़ा यूनिट यही है, जिसमें आपके गणित के जो ऑफिशियल टॉपिक हैं, जैसे भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, मापन, समय सारणी, कोण, आकार, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न, तो मोस्टली गणित के सारे टॉपिक इसी आपके यूनिट में आ जाते हैं, जो कि 25 नंबर का यूनिट है। हर एक टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है, तो आपको जरूर से कवरअप कर लेना है। आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत समस्या आपको इनमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में चौथा जो यूनिट है ये आपका 5 नंबर का यूनिट है, जिसमें गणित सबके लिए, तो गणित सबके लिए किस प्रकार से उपयोगी है तो उस बारे में बात हुई है। गणित शिक्षक की जो भूमिकाएं हैं उनके बारे में बात हुई है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनका गणित शिक्षण किस प्रकार से होगा, इनके बारे में बात यहाँ पर करी हुई है। और जो इसका लास्ट 5वां यूनिट है ये आपका 10 नंबर का है, जिसमें पाठ्यचर्या और मूल्यांकन के बारे में बात हुई है, गणित शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य के बारे में बात हुई है, NCF 2005 और RT 2009 इनके बारे में बात यहाँ पर स्पेशली हुई है। तो इस प्रकार से अपना गणित का सिलेबस ये बटा हुआ है, जिनके जो सारे टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं इनको आपको जरूर से पढ़ना है। इसके बाद में पेपर 8 की बात करते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन का आपका 8वां पेपर है। ये पेपर भी आपका 60 नंबर का है, और पास होने के लिए इसमें 24 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होंगे। इसमें देखिए पहला जो इकाई है ये पहला यूनिट इसका 10 नंबर का है, जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, पाठ्यक्रम की विशेषताएं, पर्यावरण अध्ययन में उपलब्ध जो सामग्रियां हैं उनके बारे में यहाँ पर स्पेशली बातें हुई है पहली इकाई में। दूसरे इकाई की बात करते हैं। दूसरा इकाई इसका 20 नंबर का इकाई है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु और शिक्षण विधियों की बात हुई है। खिलौने बनाना, रंगाई छपाई, बर्तनों के प्रकार, खेती व पशुपालन आदि के बारे में बात हुई है। इसके बाद में तीसरा जो इसका इकाई है ये 10 नंबर का है, जिसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, रचनावादी सिद्धांत के बारे में बात हुई है। बच्चों की वैकल्पिक जो अवधारणाएं हैं, शिक्षक की जो भूमिकाएं हैं, इनके बारे में यहाँ पर स्पेशली बात हुई है। 10 नंबर का तीसरा यूनिट है। इसके बाद में चौथा जो इकाई है इसका ये भी 10 नंबर का है, जिसमें अधिगम के बारे में बात हुई है, अधिगम योजना निर्माण के बारे में, सर्वे कार्यों के बारे में और पुस्तकों के विश्लेषण के बारे में बात हुई है। 10 नंबर का चौथा यूनिट। इसके बाद में 5वां जो इसका लास्ट यूनिट है, 8वें पेपर का लास्ट यूनिट 5वां यूनिट, इसमें पर्यावरण अध्ययन की मूल्यांकन और आकलन के बारे में बात हुई है।
और सीसी के बारे में बात हुआ है। प्रश्न पत्र निर्माण के चरण कौन कौन से हैं, ब्लूप्रिंट के भी कुछ प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका 5वां जो इकाई है ये 10 नंबर का है। इस प्रकार से अपना 8वां पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में 9वें पेपर की बात करते हैं। 9वां पेपर दोस्तों आपका कला शिक्षा का है। ये पेपर आपका छोटा पेपर रहने वाला है, 30 नंबर का पेपर है और पास होने के लिए इसमें 12 नंबर अपने को चाहिए। और इसकी इकाइयों की बात करते हैं तो पहला इकाई इसका 5 नंबर का है, जिसमें कला क्या है इस बारे में पढ़ते हैं और कला और संस्कृति में संबंध को लेकर के बात होती है। तो 5 नंबर का पहला इकाई है। दूसरा इकाई भी आपका 5 नंबर का है, जिसमें आपको कला शिक्षण के उद्देश्य और कला शिक्षण की विधियाँ, बच्चों में चित्र बनाने का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। तो सेकेंड यूनिट अपना 5 नंबर का। और जो थर्ड यूनिट है ये है 8 नंबर का। 2D 3D कलाओं के बारे में बात होगी। 2D में यहाँ पर बात होगी रेखांकन, रंगांकन, कोलाज आदि के बारे में। 3D में बात होगी मरण शिल्प, पेपर मेसी, मुखौटे, कठपुतली आदि के बारे में। और इसके साथ में ही तीसरी यूनिट में राजस्थानी लोक कलाओं के बारे में भी स्पेशली यहाँ पर बात हुई है। तो ये टॉपिक आपको जरूर से इस इकाई में पढ़ने हैं। चौथा इकाई है इस यूनिट का, पहले हमने मेंशन करना यहाँ पर छूट गया था तो अब बाद में मेंशन किया है। चौथा जो इकाई है इसका चौथा इकाई 8 नंबर का है, जिसमें प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में बात हुई है। संगीत, लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य, नाटक आदि के बारे में बात हुई है। जीके वाला टॉपिक आप इसे कह सकते हैं एक तरह से। तो जो कलाएँ हैं उनके बारे में यहाँ पर चौथे यूनिट में बात हुई है। 8 नंबर का यूनिट है। 5वां जो यूनिट है वो है 4 नंबर का, जिसमें चित्रकला के इतिहास के बारे में, मूर्ति कला के इतिहास के बारे में, नाटक कला के इतिहास के बारे में, संगीत कला और स्थापत्य कला के इनके सबके इतिहास के बारे में बात हुई है। तो 4 नंबर का ये आपका यूनिट है। इस तरह से अपना जो 9th पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में 10वां जो पेपर है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, जिसमें आपको 20 नंबर का पेपर है और पास होने के लिए 8 नंबर अपने को चाहिए होंगे। यहाँ पर दोस्तों टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न रहेंगे और नॉर्मल बात रहेगी। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं। छोटा पेपर रहेगा, लिखित प्रश्न भी यहाँ पर आएंगे। आपको ये नहीं समझना है कि सारा पेपर ऑप्शनल में आएगा। कुछ ऑप्शनल प्रश्न और फिर कुछ अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो इसका पहला इकाई है ये है 4 नंबर का, जिसमें शैक्षिक तकनीकी के बारे में बात हुई है, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात हुई है, ई लर्निंग के बारे में बात हुई है, CCE के जो शैक्षिक तकनीकी में महत्व है उनके बारे में यहाँ पर स्पेशली बात हुई है। इसके बाद में दूसरा जो यूनिट है ये 5 नंबर का यूनिट है, जिसमें संप्रेषण कम्युनिकेशन के बारे में बात हुई है। एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है उसके बारे में बात हुई है। विभिन्न संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में उपयोग के बारे में बात हुई है। और जो तीसरा यूनिट है इसका 7 नंबर का टोटल ये यूनिट है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, कुल मिलाकर के कंप्यूटर सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात हुई है। कंप्यूटर के परिचय के बारे में, कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, बाकी सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन हुआ है। इसके बाद में अगला चौथा यूनिट जो है ये है पावर पॉइंट, इंटरनेट, कंप्यूटर के रखरखाव, इनके बारे में यहाँ पर 4 नंबर का आपका चौथा यूनिट है। DLED फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया है। सभी पेपर्स के सभी इकाइयों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। पास होने के लिए किस पेपर में कितने नंबर चाहिए वो सब चीज़ें डिस्कशन कर ली है। और कौन से पेपर में क्या क्या आपको एटलीस्ट पढ़ना है उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब सवाल ये आता है कि तैयारी कैसे करनी है। पहली बात तो पिछले साल की अपने चैनल पर काफ़ी सारी क्लासेस डाली हुई हैं, यूनिट वाइज भी नोट्स वीडियो डाले हुए हैं और कंप्लीट इन 1 वीडियो मैराथन क्लासेस भी डाली हुई हैं। मैराथन क्लास में आप अपना जो पूरा सिलेबस है इसको बहुत कम समय में और अच्छे प्रकार से आप कवर कर पाएंगे। कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आने वाली है। आने वाले दिनों में और भी नई नई क्लासेस आएंगी। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मॉडल पेपर, जिसमें आपके सेकंड पेपर की बात करी हुई है। सारी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर बताई हुई है। आपके पूर्णांक जो टोटल नंबर है वो बताए हुए हैं, पास होने के लिए कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है। और आप ये देखिए कि इस पेपर को डिजाइन करने के पीछे सारी मेहनत ये लगी है कि आपके ऑप्शनल प्रश्न कौन कौन से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद में आप देख रहे हैं अति लघुतरात्मक जो सभी प्रश्न हैं सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनकी आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको मॉडल पेपर में से ही काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल जाने वाले हैं। उसके अलावा हम इस पेपर पे डिपेंडेंट ना रह करके यूनिट वाइज नोट्स वीडियोस को लेकर के बात करेंगे। कंप्लीट इन 1 वीडियोस नोट्स वीडियोस को लेकर के बात करेंगे। अपने चैनल पर सारे पहले के डाले हुए हैं जिनको देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कुछ दिनों में ही आपके लिए नई क्लासेस शुरू करी जाएंगी जिनमें हम आपके सभी इकाइयों को लेकर के जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको लेकर के हम क्लासेस डिजाइन करेंगे। तो वो आपको देखना है, उनसे आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। और फिर आपको ये जो मॉडल पेपर्स हैं इनकी वीडियोस देखने हैं ताकि आपको ये पता चले कि प्रश्नों का कठिनाई लेवल कैसा रहेगा, प्रश्न किस किस टाइप के कितने प्रश्न आने वाले हैं, ऑप्शनल प्रश्न आएंगे तो उसमें क्या करना है, अति लघुतरात्मक आएंगे उनको कैसे हैंडल करना है, और जो आपके यहाँ पर लघुतरात्मक निबंधात्मक आएंगे उनमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है। जो 3-4 प्रश्न एक तरह के जैसे शिक्षा दर्शन है तो अलग अलग जो दार्शनिक हैं उनके शिक्षा दर्शनों को किस प्रकार से मैनेज करना है, क्या क्या आपको
ज़रूर से याद करना है, क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, तो वो सब हम क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी सारी मेहनत लग जाती है इनको डिटेल में डिज़ाइन करने में, सारी चीज़ों को सोचने समझने में, और फिर आपके लिए उसकी पीपीटी तैयार करके फिर आपके सामने उसको प्रेजेंट करने में। तो आप ये समझिए कि सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं डाल सकते हैं। चैनल पर अपनी सभी प्रकार की क्लासेस, जैसे जो नोट्स वीडियोज़ की क्लासेस हैं वो भी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है, और जो ये मॉडल पेपर्स की क्लासेस हैं ये भी अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है। बट अगर आप इनकी PDF की डिमांड रखते हैं तो आपको मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज करना है। 60 रुपये में दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर के सारे जो नोट्स वीडियोज़ हैं उनकी PDF और यहाँ पर कंप्लीट सारे पेपर्स के मॉडल पेपर्स की PDF वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको क्लासेस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार इनको रीडिंग मार लेंगे PDF को ही, तो आपका काम बन जाने वाला है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने इनमें मेंशन किया है और आपको ये समझना होगा कि कितनी सारी मेहनत इनको डिजाइन करने में लग जाती है। तो सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर बैरियर हमने बनाया है कि आपके लिए सारे वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनको आप देखते हैं तो एड रेवेन्यू से वो जो सारी कॉस्ट है जो इनको बनाने में मेहनत लगी है वो रिकवर थोड़ी बहुत हो जाती है वहाँ से। बट अगर आप ये समझते हैं कि सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी जाए तो फिर वो वीडियोज़ पे उतना इंगेजमेंट नहीं रहेगा, तो वो सारी चीज़ें रिकवर नहीं हो पाएगी, और ये जो मेहनत इसमें लगी है सारे कामों में तो वो रिकवर नहीं होगी। तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को 1% भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अपने चैनल पर सारी क्लासेस आने वाली है। हर एक पेपर के बारे में बात करेंगे, कौन से पेपर में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने जैसे कि आपको बताया है, तो इनको डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे आगे आने वाले दिनों में। एग्जाम से पहले पहले आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा, जिसमें बहुत कम समय में अपना सिलेबस कवर करने के साथ साथ अच्छे प्रकार से उनको याद भी कर लेंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करेंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एग्जाम तैयारी आपकी बहुत जोरों शोरों से होने वाली है और बहुत कम समय में अच्छे प्रकार से आपकी तैयारी हो जाने वाली है इस अपने चैनल से। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।